होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज टॉप 9 में। यानी कि दिन भर की 9 बड़ी ऐसी खबरें जिनसे आप सभी हो जाते हैं रूबरू। आखिरकार बी टाउन में क्या कुछ चल रहा है, ये सारी जानकारी आप सभी को मिलती है इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए आपके एक्साइटमेंट लेवल को अब कम करते हुए दिखाते हैं हम अपनी ये खास रिपोर्ट। हाल ही में रिलीज हो चुका है फिल्म कलंक का टीजर। जी हाँ, जहां पर इस फिल्म का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे टीजर का, ट्रेलर का, तो फाइनली टीजर इज आउट। जहां पर आप सभी होपफुली इस टीजर को देख चुके होंगे, जहां पर 20 साल के बाद दो ऐसे शख्स इस फिल्म में साथ हैं जिनका साथ होते ही ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर संजय और माधुरी को आपने टीजर में देखा। हालांकि टीजर में कहानी काफी ज्यादा ही कंफ्यूजिंग लग रही है। कुछ पहलू समझ आए हैं, कुछ पहलू अभी भी जो है वो तमाम सवाल उठा रहे हैं। यकीनन जब ये फिल्म 17 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी तब ये फिल्म जो है धमाका मचाएगी। तब काफी ज्यादा ही इस फिल्म को मतलब देखने के लिए फैंस की भीड़ लगी होगी। ऐसे में हाल ही में जहां पर टीजर लॉन्च हो चुका है, तो वहीं टीजर लॉन्च के मौके पर पूरी स्टार कास्ट को देखा गया, जहां पर 20 साल बाद माधुरी के बगल में दिखाई दिए संजय दत्त। और संजय दत्त भी यहाँ पर माधुरी का नाम सुनते ही शर्म से लाल हो गए, मुंह छुपाने लगे। ये वाकई ही हम कुछ तस्वीरें आपको यहाँ दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कपल गोल को भी शेयर किया जा रहा है। वो वाकई ही काफी ज्यादा खूबसूरत है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फिल्म रिलीज हो और ये सुपर डुपर हिट साबित होगी। फैंस की मोस्ट अवेटेड फिल्म का टीजर अब सामने आ चुका है। जी हाँ, वो फिल्म है कलंक, जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। ऐसे में हाल ही में जहां पर इस फिल्म का टीजर सामने आया, तो इस टीजर में तमाम तरह के बॉलीवुड के कलाकारों को देखा गया और हर एक कलाकार अपनी कहानी यहाँ पर जतलाता दिखा। यहाँ पर आलिया भट्ट देखी गई, आदित्य रॉय कपूर दिखाई दिए, माधुरी दीक्षित दिखाई दी, संजय दत्त दिखाई दिए और वरुण धवन भी। 20 साल के बाद एक साथ माधुरी और संजय का इस फिल्म में काम करना पहले ही ये चर्चा का कारण बना हुआ था। और ऐसे में जहां पर फाइनली इस फिल्म का टीजर आउट हो चुका है, तो टीजर में भी कहीं ना कहीं ये कहानी जो है अपने आप की ओर खींच रही है। यकीनन आपने ये टीजर देखा होगा और आप भी यहाँ पर इस फिल्म को लेकर काफी सुपर एक्साइटेड हो गए होंगे, क्योंकि ये फिल्म की कहानी क्या होगी अब हर एक शख्स जानना चाहता है। आपको बता दें कि जहां पर टीजर आउट हो चुका है, तो ऐसे में पूरी स्टार कास्ट को देखा गया, जहां पर माधुरी को लेकर संजय दत्त ने अपनी चुप्पी को तोड़ा। 20 साल का समय काफी लंबा समय होता है और 20 साल के बाद संजय ने माधुरी को लेकर बातों का जिक्र किया। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि जब आपने इस फिल्म में कलंक में काम किया और आपके साथ माधुरी थी, तब आपको किस तरह का एक्सपीरियंस लगा। पहले तो माधुरी का नाम सुनते ही यहाँ पर संजय दत्त शर्म से लाल हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि माधुरी के साथ काम करना उनके लिए काफी बेहतर एक्सपीरियंस रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर माधुरी ने भी कहा कि अपने पुराने को स्टार्स के साथ फिल्मों में काम करने का एक्सपीरियंस उनका लाजवाब रहा। अनिल कपूर के साथ उन्होंने काम किया, वो काफी ही बढ़िया रहा। और अब संजय के साथ बाकी ये कहना भी गलत नहीं होगा, जब ये फिल्म 17 अप्रैल को बड़े पर्दे पर देखी जाएगी तब ये धमाल मचाएगी। हाल ही में जहां पर बीती रात आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी रखी गई, तो वहीं यहां पर प्रेमी अभिषेक को देखकर भागी करिश्मा। जी हां, एक छत के नीचे दो प्रेमियों की मुलाकात हो गई, जहां पर करिश्मा कपूर भी वेडिंग रिसेप्शन में पहुंची थी, तो वहीं यहाँ पर अभिषेक अपनी फैमिली के साथ यानी कि ऐश्वर्या और आराध्या के साथ यहाँ पर स्पॉट किए गए। यहाँ पर कहीं ना कहीं
सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वही करिश्मा यकीनन ही अभिषेक और ऐश्वर्या को देखकर वहां से भाग गई होंगी। आप देखिए हमारे इस वीडियो में कि जहां पर अभिषेक परिवार के साथ फोटो सेशन करा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर करिश्मा यहां पर अकेली दिखाई दी। क्या कुछ हुआ है खास, देखिए हमारे इस वीडियो में। मिलिंदा मिलिंदा सेंटर ऑल ऑफ यू सेंटर बैठना यार ऑल ऑफ यू सेंटर राइट सर राइट मैम अभिषेक सर राइट अभिषेक सर वेट हाल ही में जहां पर बीती रात रखी गई आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी, तो वहीं कैमरे को देखकर घबरा गई नन्ही परी आराध्या। जी हां, पापा अभिषेक को पकड़ के वो घबराते हुए उनकी ओर देखने लगी, क्योंकि जिस तरह से मीडिया बार बार पॉप अप करती है कि यहाँ से राइट से लेफ्ट देखिए, लेफ्ट से राइट देखिए, सेंटर में देखिए, तो नन्ही आराध्या इतनी परेशान हो गई कि भाई वो यहाँ पर लाइट से भी घबराने लगी। क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, देखिए आप हमारे इस वीडियो में। मिलिंदा मिलिंदा सेंटर ऑल ऑफ यू सेंटर बैठना यार ऑल ऑफ यू सेंटर राइट सर राइट मैम अभिषेक सर राइट अभिषेक सर वेट हाल ही में आकाश और श्लोका की वेडिंग रिसेप्शन में पहुंची दिया मिर्जा, जहां पर पति साहिल के साथ उन्हें स्पॉट किया गया। यहां पर पति साहिल जो हैं दिया से परेशान होते देखे गए। जी हां, मीडिया के सामने उन्हें छोड़ के फौरन ही वो भाग गए। क्या कुछ हुआ है खास, देखिए आप हमारे इस वीडियो में। वीडियो बॉस अभी दादा ना भाई दादा बॉस हो गया दादा मैम राइट यहाँ पे मैम टर्न राइट मैम राइट ना टीवी टाउन का फेमस शो द कपिल शर्मा शो बीते दौरान काफी ही चर्चा का कारण बना रहा, वो भी इस शो के जज नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। ये आप सभी जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कई ऐसी बातों को कहा था जिसे सुनने के बाद देश की जनता भड़क उठी। अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को इस शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। मगर अगर हम ये बात आपसे कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू वापस आ गए हैं, तो
यकीनन आप भी यहाँ पर सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही धोखा शो के मेकर्स ने ऑडियंस को दिया था। दरअसल कीकू शरारत ने नवजोत सिंह सिद्धू की कमी को पूरा कर दिया। नवजोत की जगह पर कुर्सी पर बैठे थे पिछले शो में हरभजन सिंह, जहां पर बच्चा यादव का किरदार निभा रहे कीकू शरारत हरभजन को देखकर कहते हैं कि सिद्धू जी आज तो थोड़े छोटे दिख रहे हो। मानो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लेकर ही वो अपनी टीआरपी को बरकरार रख रहे हैं। शो में उनकी वापसी को लेकर कोई भी जो है खबर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि फिलहाल तो हरभजन सिंह हो सकते हैं, अर्चना पूरन सिंह आ सकती हैं, मगर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कोई भी खबर नहीं है कि वो वापस शो में आएंगे या फिर वो परमानेंट ही टाटा बाय बाय हो चुके हैं। खैर, जैसे ही पता लगेगा हम आप सभी को तुरंत बताएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी यूं तो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं, मगर हाल ही में तनीषा के साथ अमेरिका में कुछ ऐसा हो गया जिसे जानने के बाद यकीनन उनके फैंस हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, तनीषा मुखर्जी बीते दौरान अमेरिका में थी, जहां पर उनके साथ बदतमीजी की गई है और इसी स्टेटमेंट को खुद तनीषा मुखर्जी ने जाहिर भी किया, जहां पर उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपना गुस्सा निकाला और ऐसे में उन्होंने पूरी कहानी को भी बताया कि क्या हुआ था वहां पर, किसने क्या कुछ उनके साथ किया। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि तनीषा मुखर्जी का क्या कुछ कहना है। दरअसल यहाँ पर तनीषा ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। मैं शांत थी, लेकिन वो व्यक्ति बेहद ही रूड था। रेस्टोरेंट के कुछ कर्मचारियों का कहना था कि हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ये काफी अपमानजनक और रेसल भेदभाव से भरा हुआ था। इस घटना से मैं और मेरे दोस्त हैरान हो गए। हमने पहले कभी नस्ल भेदभाव का सामना नहीं किया था। जब उन लोगों ने होटल अथॉरिटी से इस मामले को लेकर मदद मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जब उनसे पुलिस बुलाने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया। मानो कहीं ना कहीं अमेरिका में तनीषा मुखर्जी यानी कि काजोल की बहन तनीषा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको वो बार बार अपने दर्द को जाहिर कर रही हैं और यहाँ पर वो साफ ये कहती भी दिखाई दी कि जो लोग वहां पर उनसे ऐसी बातें कर रहे थे वो काफी ज्यादा ही रूड थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। हाल ही में सारा अली खान देखा जा रहा है कि लव आजकल 2 की शूटिंग में बिजी हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है कि भाई सारा के भाव बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहली 2 फिल्मों से जहां पर उन्होंने सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर वो साबित हुई, तो उसके बाद सारा बड़े ही ध्यान से फिल्मों को साइन करती दिखी। अब लीजिए, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के साथ सारा ने काम करने को ठुकरा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो विकी कौशल जो है शहीद उधम सिंह की बायोपिक के लिए काम कर रहे थे। जी हाँ, जहां पर मेकर्स ने सारा से संपर्क किया, लेकिन एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सारा ऐसा रोल करना चाहती हैं जो क्रिएटिव हो और सस्पेंस को कायम करे। यानी कि उधम सिंह की बायोपिक में सारा को अपना टैलेंट दिखाने का अवसर नहीं मिलता। इसके लिए सारा ने इस फिल्म में काम करने से, विकी के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। हाल ही में रिलीज हो चुका है फिल्म कलंक का टीजर, जहां पर यकीनन आपने इस टीजर को देखा होगा और आपने यहाँ पर एक चीज नोट की होगी, आलिया और आदित्य रॉय कपूर की शादी। जी हाँ, लाल जोड़े में दुल्हन बन के मंडप पहुंची आलिया भट्ट, जो वाकई ही काफी ज्यादा खूबसूरत देखी जा रही हैं। यहाँ पर इतने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर आलिया भट्ट को देखा जा रहा है कि हर कोई उनकी तारीफ करता दिखा। कहीं ना कहीं यहाँ पर आलिया भट्ट जो है वो दिखाई दी लाल जोड़े में, जहाँ पर वो आदित्य रॉय कपूर के साथ शादी के मंडप पर बैठी हुई हैं, शादी कर रही हैं और तमाम खूबसूरत डायलॉग्स भी इस टीजर में
साफ तौर पर देखे गए जो वाकई ही काफी ज्यादा कैची लगे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यकीनन शादी भले ही फिल्म में हो रही हो मगर बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर को झटका जरूर लगेगा। जी हाँ, मगर ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। अब देखना यही होगा कि जब फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी तब ये और क्या धमाल मचाती है। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने टॉप 9 में कि आखिरकार बी टाउन में क्या कुछ चल रहा था। भाई, बी टाउन इंडस्ट्री में कब क्या कुछ हो जाए ये कोई नहीं जानता। दो दुश्मन भी यहाँ पर दोस्त बन सकते हैं और दो बिछड़े प्रेमी भी। ऐसा ही कुछ बी टाउन में यहाँ पर होता भी देखा गया। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।